चंद्रमुखी ने हातिम को तीसरा सवाल बताया। मारू परिशाह का मोहरा लाओ। सुनते ही हातिम उसकी खोज में निकल पड़ा और एक सराय में रुका। शाम को उसने सौदागर के बेटे से कहा, मैं मारू परिशाह का मोहरा लेने जा रहा हूँ, विचार करते हुए कि यह काम दानवों की मदद से ही हो सकता है। हातिम दानवों के गांव पहुंचा। दानवों ने उसे पहचाना और आदर पूर्वक स्वागत किया। फिर वह उस गांव गया जहां उसने एक बार सरदार की पत्नी की आंखें ठीक की थीं। वहां 2-3 दिन रुककर उसने कहा, मैं अब आपके बादशाह से मिलना चाहता हूँ। सरदार उसे बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने कहा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? हातिम बोला, मैं मारू परिशाह का मोहरा लेने आया हूँ। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, यह बहुत कठिन कार्य है, हमारे दानव भी वहाँ नहीं जा सकते। हातिम ने निवेदन किया, मेरी प्रतिज्ञा है, आप कुछ दानव भेज दीजिए जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दें। बादशाह ने दानवों को भेजा। 1 महीने की यात्रा के बाद वे मारू परिशाह की सीमा पर पहुँचे। दानवों ने कहा, अब आगे जाना हमारे लिए संभव नहीं है। हातिम अकेला आगे बढ़ा। उसे एक ऊंचा पहाड़ दिखा। जैसे ही वह चढ़ने की सोचने लगा, सैकड़ों परिजादे आ गए। उन्होंने उसे पकड़कर पहाड़ पर ले जाकर जंजीरों से बांधा और वे बोले, तू मोहरा लेने आया है ना, चलो इसे आग में झोंक देते हैं। आग जलाई गई और हातिम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन रीछ की बेटी की दी हुई मोहरे के कारण आग बुझ गई और हातिम को कुछ नहीं हुआ। वह फिर आगे बढ़ा, पर परिजादों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहाँ एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। लेकिन 3 दिन बाद जब हातिम ने उसके पेट में कष्ट देना शुरू किया तो वह घड़ियाल डरकर उसे उगल दिया। हातिम बाहर आया, भूखा प्यासा थका हुआ। वह रेत में बैठ गया। तभी परिजादों का झुंड फिर आया। एक ने पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? हातिम ने हाथ जोड़कर कहा, भूख से जान निकली जा रही है, कुछ खाने को दे दो। सब बोले, हमारे बादशाह का हुक्म है कि जो मनुष्य यहाँ आए उसे मार दो, और तू हमसे भोजन मांगता है? पर किस्मत की लेखनी को कोई नहीं टाल सकता। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।